Hello students, today I am going to start our new chapter, chapter 3, राजा भोज। यह कहानी भारतीय इतिहास के एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रसंग से अवगत कराती है जो हमें धर्म, अधर्म, सच, झूठ, पाप, पुण्य तथा प्रायश्चित जैसे गुणों का भेद समझाता है तथा जीवन का सही मार्ग सुझाता है। व्यक्ति स्वार्थी बनकर कितना बड़ा पाप करने पर आमादा हो जाता है तथा फिर सत्य का ज्ञान होने पर किस तरह गंभीर प्रायश्चित करने का मन बना लेता है, यही दुर्लभ संदेश इस कहानी से हमें प्राप्त होता है। आइए अब पाठ शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है, धारा नामक देश में सिंधुल नामक राजा राज्य करते थे। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था भोज, जैसा कि इस चित्र में हम देख सकते हैं। राजा सिंधुल के छोटे भाई का नाम था मुंज। राजा सिंधुल बूढ़े हो गए थे। उन्हें चिंता होने लगी कि उनके बाद राजा कौन बनेगा। वे अपने बड़े भोज को राजा बनाना चाहते थे, किंतु भोज उस समय बहुत छोटा था और वह शासन नहीं कर सकता था। किंतु सिंधुल को यह भी डर था कि अगर भोज को राजा बनाया गया तो उनका भाई मुंज से ईर्ष्या से भर उठेगा और भोज को मारकर सिंहासन पर बैठना चाहेगा। किंतु चिंता करते करते उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने मुंज से कहा, तुम अभी राज सिंहासन पर आसीन हो जाओ। तुम मेरे पुत्र भोज का लालन पालन करो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे बाद राजा वह बने। मुंज राजा के निर्णय से बहुत खुश हुए और उन्हें आश्वासन दिया कि वे भोज का पालन पोषण बहुत अच्छे से करेंगे। एक दिन राजा के दरबार में ज्योतिषी आए। उन्हें उनके भूत भविष्य के बारे में बताया। तभी मुंज ने भोज के बारे में भी पूछा। तभी ज्योतिषी ने कहा, यह बड़ा यशस्वी राजा बनेगा और दीर्घ काल तक राज्य करेगा। यह सुनते ही राजा मुंज चिंता में पड़ गए और सोचने लगे कि क्या भोज उन्हें सिंहासन के लिए मार डालेगा। उन्होंने भोज को मरवाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने सेवक वत्सराज से कहा, इसे जंगल में ले जाकर मार डालो और मारकर मुझे इसका सिर लाकर दिखाओ। वत्सराज पहले मारने को तैयार न था, किंतु राजा की आज्ञा माननी पड़ी। जंगल में भोज ने वत्सराज से आने का कारण पूछा। वत्सराज ने सारी बातें बता दी। भोज ने कहा, राजा ने जो कहा है वही करो। मैं मरने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मैं एक पत्र लिखता हूँ, उसे चाचा जी को दे देना। उसने ताड़ पत्र पर कुछ लिखा और कहा, मेरा सिंह काट लो। परंतु वत्सराज भोज को मारने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसने भोज को भुवनेश्वरी मंदिर में छिपा दिया। फिर मोम से बालक का सिर बनाया और बकरी के रक्त से भरी थाली में रखकर राजा के सामने प्रस्तुत किया। तभी राजा ने पूछा, क्या मरने से पहले भोज ने कुछ कहा था? वत्सराज ने कहा, कुछ कहा नहीं, लेकिन एक पत्र दिया है। राजा ने पत्र खोलकर पढ़ा। उसमें लिखा था, हे राजन, राम और युधिष्ठिर जैसे राजा इस धरती पर पैदा हुए, लेकिन मरते समय धरती माता इनमें से किसी के साथ नहीं गई। क्या आपके साथ जाएंगी? यह पत्र पढ़कर राजा को बड़ी गलानी हुई।
उन्होंने सोचा, वह कितना गुणी लड़का था, मैंने लालच में इतने अच्छे बालक को मरवा दिया। हाथ कितना बड़ा पाप हो गया। और उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि वो उन्हें मार के मरवाकर बहुत बड़ा उन्होंने पाप कर लिया है। उन्होंने अपने मंत्री बुद्धिसागर को कहा, मुझसे घोर अपराध हुआ है, मैं अग्नि प्रवेश करके पश्चाताप करूंगा। यह बात चारों ओर फैल गई। सभी कहने लगे, राजा को पश्चाताप करना ही चाहिए। तभी वत्सराज ने राजा से कहा, हे राजन, आपको अग्नि में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है। आपसे कोई अपराध नहीं हुआ है। मैंने राजकुमार को नहीं मारा है, उसे मैंने कहीं छिपा दिया है, क्योंकि मैं उसे नहीं मारना चाहता था। राजा यह सुनकर कि भोज जीवित है बहुत प्रसन्न और भोज को बुलाने का आदेश दिए। वत्सराज भुवनेश्वरी मंदिर से भोज को वापस बुला लाए। उसी समय राजा ने राज सिंहासन छोड़ दिया। वे भोज को राजपाट देकर अपनी पत्नी के साथ वानप्रस्थाश्रम चले गए। वानप्रस्थाश्रम का अर्थ होता है वन में निवास करना। राजा भोज बड़े हुए तो बड़े यशस्वी राजा बने। उनके राज में सुख शांति थी। प्रजा बहुत प्रसन्न थे। सभी लोग उनका आदर करते थे। लोग भोज को कर्ण के समान दानी मानते थे। राजा के दरबार में कालिदास नामक कवि थे। लोग उन्हें सरस्वती पुत्र मानते थे। कालिदास के कविता से राजा इतने खुश थे कि उनके हर कविता पर उन्हें बहुत सा धन उपहार के रूप में दे देते थे। कुछ दरबारी यह देखकर बहुत दुखी थे। उन्होंने सोचा कि उन पर कुछ दोष झूठा लगाकर उनको राज्य से बाहर करवा दिया जाए, नहीं तो राजा का सारा धन उसी पर खर्च कर देंगे। एक दिन दरबारियों ने राजा के कान भरे। उन्होंने कालिदास के चरित्र के बारे में उल्टी सीधी बातें कही और राजा भी उन सब की बात मानकर कालिदास को नगर छोड़ने का आदेश दिया। लीलावती नामक राजनर्तकी कालिदास के काव्य पर मुग्ध थी। उसने कालिदास को कहा, जल्द ही राजा को सत्य का ज्ञान हो जाएगा, तब तक आप मेरे घर में छिपकर रहिए। रानी ने राजा से कहा, कालिदास सरस्वती पुत्र है, कभी गलत आचरण नहीं कर सकते। दरबारी उनसे जलते हैं। आप बिना सच का पता लगाए आप उन्हें दंड कैसे दे सकते हैं? दंड क्यों दिए? राजा को पता लगा कि दरबारी ही गलत थे। उन्हें बहुत दुख हुआ कि उन्होंने कालिदास जैसे महान व्यक्ति को इतना बड़ा दंड कैसे दे दिया। राजा कालिदास को वापस बुलाकर क्षमा मांगना चाहते थे, किंतु उन्हें ये नहीं पता था कि कालिदास कहाँ है। राजा ने कालिदास को ढूंढने का उपाय सोचा। उन्होंने आधी कविता लिखी और दरबार के कवियों से कहा, इसे पूर्ण करें। उन कवियों ने बहुत प्रयत्न किया पर उसे कोई भी पूरा नहीं कर पाए। सभी कवि लज्जित हुए और देश छोड़कर जाने का निश्चय किया। वे सब लीलावती के घर के सामने से जा रहे थे। कालिदास ने उन्हें अंदर से देख लिया था। उन्होंने लीलावती को कवियों के भागने का कारण जानने के लिए भेजा। लीलावती वापस आकर आधी कविता सुनाई। कालिदास ने कविता की पूरी पंक्ति कर दी और लीलावती के माध्यम से पूरी कविता पहुंचा दी।
दूसरे दिन कवियों ने राजा को कहा, महाराज, हमने कविता पूरी कर दी है। कविता सुनते ही राजा समझ गए कि कालिदास का काम है। कवियों ने सच्ची बात बता दी। राजा समझ गए कि कालिदास कहाँ है। वे तुरंत रथ लेकर लीलावती के घर गए। वहां कालिदास को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कालिदास से अपनी गलती की क्षमा मांगी। उन्होंने कालिदास से कहा, लोग मुझे समझदार कहते हैं, फिर भी मैं कितना नासमझ बन गया। गलत लोगों की बात सुनकर मैंने उन पर विश्वास कर लिया। अब मैं समझ गया कि बिना जांच किए किसी भी बात पर विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद कालिदास राजा भोज के दरबार में आ गए। राजा भोज ने कालिदास के प्रति और प्यार दिखाया और सम्मान दिया। अतः इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बिना देखे, बिना समझे किसी की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए और अगर गलती हो तो सत्य का ज्ञान होने पर ही प्रायश्चित कर लेना चाहिए। इस पाठ को आप लोग दोबारा अच्छे से पढ़ोगे और पढ़ने के बाद इन सभी प्रश्नों का उत्तर बुक में ही करोगे।